Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 13. Our chapter name is Fun with Magnet. In previous classes, we understand how magnet attracted iron things. Okay, and we also understand about the magnetic and non-magnetic materials. And in yesterday class, we discussed about the how magnet help to finding direction. Whenever we free and suspended the magnet, always magnet rest in a north and south direction. Okay, we understand this almost. Okay, and next our topic is कि how we identify this. Short practical हमने यहाँ पे किया था. We do this short practical and understand कि understand magnet always relax and rest in a north south direction. Okay, then in today and compass is also a magnet, so compass also help us to finding a direction. Compass is a small device was developed based on its property of magnet. It is known as the compass. A compass is usually a small box with a glass cover. Compass क्या होता है? एक छोटा सा small box होता है और एक glass cover होता है. A magnetized needle is fitted inside the box, which can rotate freely. The compass also has a dial with direction marked on it. आप देखिए डायल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके डायरेक्शन सारी मार्क्ड है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और इन बिटवीन जो डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट. ओके, तो ये सारी डायरेक्शन कंपास में मेंशन होती है और जब भी हमें कोई भी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो हम कंपास का यूज करते हैं. और जो कंपास के बिल्कुल सेंटर में आपको ब्लैक कलर की जो थिंग दिखाई दे रही है, इट इज अ मैग्नेट. सो मैग्नेट ऑलवेज स्टे इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. उसके अकॉर्डिंग हम जो बाकी जो डायरेक्शन है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. सो कंपास इज अ डिवाइस विच हेल्प टू फाइंड अ डायरेक्शन. एक स्मॉल बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक मैग्नेटाइज नीडल होती है इनसाइड द बॉक्स विच कैन रोटेट फ्रीली, जो फ्रीली रोटेट हो सकती है. ओके, और इट ऑलवेज शो अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके, next our new topic is make your own magnet. How we make our own magnet. Okay, तो अपन ने starting में read किया था कि magnets are two type. First one is natural and second is a artificial magnet. Okay, so sometime we prepare our own magnet. There are several methods of making magnet. बहुत सारे methods है for making magnet. Let us learn the simplest one. Take a rectangular piece of iron. Okay, just like that. एक रेक्टेंगुलर पीस किसका लेना है? आयरन का लेना है, जो आयरन से बनी हुआ हो पूरा. प्लेस इट ऑन द टेबल, उसको टेबल पे प्लेस करना है. नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड प्लेस वन ऑफ पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन. विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ the iron bar till you reach the other hand. Now lift the magnet and bring the pole to the same point. ठीक है, कैसे करना है? आपके हाथ में ये मैग्नेट है, ये जो रेड कलर का पीस दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये मैग्नेट है. ओके, और ये जो ब्लैक कलर का पीस है, ये क्या है बेटा? आयरन है. इज इट ओके? अब क्या करना है, हमें इस मैग्नेट को एक साइड पे टच करके ड्रैग करते हुए, ड्रैग कैसे करना है? टच करते हुए, मतलब ये मैग्नेट जो है इस आयरन पीस के टच होनी चाहिए. ठीक है, देन वी ड्रैग द मैग्नेट. इस पूरे रास्ते पर इस तरीके से ड्रैग किया, लास्ट पॉइंट पे आए, देन वी लिफ्ट द मैग्नेट. मैग्नेट को लिफ्ट करना है एंड वापस से उसको उसी सेम पोल पर, जो भी नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ये जो फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था वहां पर उसको लिफ्ट करके वापस लाना है. सेम ये प्रोसेस, वापस आपको ड्रैग करना है, देन लिफ्ट करना है, वही फर्स्ट एंड पर वापस लाना है, देन ड्रैग. ओके, तो ये जो एक्टिविटी है इसको आपको कितने टाइम करना है? 30 to 40 टाइम्स रिपीट करना है. ओके, एक मैं रीड करती हूँ. नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल. आपको इस मैग्नेट को क्या करना है? लिफ्ट करना है एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार विच यू बिगिन. जहां से आप स्टार्ट करते हो उसी पॉइंट पे आपको इस मैग्नेट को वापस प्लेस करना है. मूव द मैग्नेट अगेन अलोंग द आयरन बार. वापस आपको ड्रैग करना है आयरन बार के, जितना लंबा आयरन बार है वहां तक आपको उसको ड्रैग करेंगे सेम डायरेक्शन में, यू डिड बिफोर, जैसा आपने पहले किया था. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स. कितनी बार रिपीट करना है ये सेम प्रोसेस? 30 to 40 टाइम्स रिपीट करना है. ब्रिंग अ पिन और सम आयरन फिल इन
नियर द आयरन बार। अब इससे ये 30 to 40 टाइम्स जब आप कर लेंगे तो आप क्या करें, ऑल पिन्स ले लेके, तो आयरन की बनी हुई होती है, या आयरन फिलिंग, मैंने कहा था ना पाउडर्ड आयरन इज कॉल्ड आयरन फिलिंग। ओके, तो उनमें से आप कुछ भी ऐसा लीजिए, और इस जो आयरन है, जो ब्लैक कलर का मटेरियल था ना, रोड थी आयरन की बनी हुई, इसके पास में जब उनको लेके जाएंगे तो वो जो आयरन फिलिंग है या ऑल पिन्स है that are attracted by this black iron piece, तो इस आयरन पीस से वो क्या होने लग जाते हैं, अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ, इसका क्या रीजन हुआ, क्यों, क्योंकि हमने जब ये ड्रैग किया, लिफ्ट किया, ड्रैग किया, लिफ्ट किया, तो इट बिहेव लाइक दिस आयरन पीस बिहेव लाइक अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या करती है, आयरन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना बेटा। Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change। आपको एक बात क्या रखनी है कि भाई आप ड्रैग करके वापस उसी डायरेक्शन में उसको लेके आओ, बार बार उसको डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, तब ये आपकी जो आयरन रोड है वो बिहेव लाइक अ मैग्नेट और इट कन्वर्ट इनटू अ magnet। Okay, so you can also use an iron nail, needle, blade and convert them into a magnet। You know now how to make a magnet। would you like to make your own compass? तो इस तरीके से आप अपनी कंपास खुद भी बना सकते हो। Now activity 6, magnetize an iron needle। एक आयरन निडल को इसी तरीके से मैग्नेटाइज किया आपने, तो वो निडल जो है किसके जैसे बिहेव करेगी, मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लग जाएगी। ओके, नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज निडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और फॉर्म। या तो एक फॉर्म ले लीजिए या एक कॉर्क ले लीजिए। कॉर्क वुडन का पीस होता है, जैसे आपके बॉटल्स में कैप होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके का वुडन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो उनके अंदर स्टिक होता है, फिर उनको निकाला जाता है, तो वो पीस को बोला है कॉर्क। या आप कॉर्क ले सकते हो या फॉर्म आप जानते होगे, स्पॉन्ज वगैरह होता है ना, वो वाला फॉर्म ले लीजिए। उसके अंदर से जो मैग्नेटाइज नीडल है, जिसको मैग्नेट बनाया है ना इस प्रोसेस के थ्रू, उसको उसके अंदर से बीच में से निकाल दीजिए। लेट द कॉर्क फ्लोट इन वाटर। आप उसको फ्लोट कीजिए। आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाउ वी यूज अ फॉर्म और कॉर्क। ठीक है, और निडल को बिल्कुल बीच सेंटर में से हम लेके गए, उसमें हम जैसे ही वो स्टेबल होता है, जैसे आपने देखा था मैग्नेट कैसे स्टेबल होती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो मैग्नेटाइज निडल को हमने स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क के अंदर क्या किया, प्लेस किया, एंड लेट द कॉर्क फ्लोट इन अ वाटर इन अ बाउल और अ टब। अब वो कॉर्क भी किसका बना है, वुड का, फॉर्म भी हल्का होता है, तो दोनों चीजें फ्लोट करती है वाटर में। मेक श्योर दैट द निडल डज नॉट टच द वाटर। ये ध्यान रखना है कि जो निडल है वो टच नहीं होनी चाहिए वाटर के। द कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क। आपका जो कंपास है वो बिल्कुल रेडी है वर्क करने के लिए। मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग। रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप देखिए उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके देखिए। एट लास्ट जब वो स्टेबल होगा, रेस्ट में आएगा, तो इट ऑलवेज स्टॉप इन अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। डज द निडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। आप जब भी प्रैक्टिकल करते हो, बार बार उसको मूव करते हो, रन करते हो, है ना, तो उसके बाद हर बार जो वो निडल है वो सेम डायरेक्शन में स्टॉप होती है। यस, when the cork stop rotating, जब भी कॉर्क स्टॉप होता है तो वो निडल ऑलवेज स्टॉप इन अ नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, चलिए, ये एक प्रॉपर्टी है। आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो आपसे बता सकते हैं, मैग्नेट की प्रॉपर्टी है इट अट्रैक्ट द आयरन पीसेस। ओके, आयरन थिंग्स या आयरन मटेरियल्स। ओके, सेकंड हम कह सकते हैं कि आयरन मैग्नेट हैज अ two poles. How many poles? Two poles. Okay, and next जो प्रॉपर्टी है वो हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन कब होगा, रिपल्शन कब होगा। अट्रैक्शन मीन्स एक दूसरे की तरफ आना, ठीक है, रिपल्शन मीन्स धक्का देना, कुछ फोर्स लगाना, ठीक है, तो ये रिपल्शन है। ओके, लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विद मैग्नेट। हम एक छोटा सा गेम खेल के देखते हैं मैग्नेट से। टेक टू स्मॉल टॉय कार एंड लेबल देम। छोटी छोटी कार आती है ना खेलने वाली, वो वाली कार लेनी है हमको और दोनों को ए और बी मेंशन करके रखना है। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन द टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विद अ रबर बैंड। रबर बैंड की हेल्प से इस कार के ऊपर हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो भी मैग्नेट है वो हमने प्लेस कर दी है। पहले हमने क्या किया, सपोज करते हैं जो ब्लू कलर है वो नॉर्थ को बता रहा है और रेड कलर यहाँ पर साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इन अ कार कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड इट्स फ्रंट साइड में क्या किया, साउथ को बुक ने अपोजिट लिया। एक सेकेंड,
ये साउथ प्रपोज कर लेते हैं, नॉर्थ, ओके, ये नॉर्थ एंड दिस वन इज साउथ, ओके। तो ये कह रहे हैं जो कार का ये जो फ्रंट हिस्सा है इसको उन्होंने कौन सा पोल सपोज किया है, साउथ पोल of the magnet toward its front. Place the magnet in opposite direction car भी, अब उसको बिल्कुल opposite direction में कार के सामने रख दीजिए. Now place the two car close to one another. What do you car the remain at the same places? आप इस तरीके से जब रखते हो तो ये कार के सेम प्लेसेस पे आ जाती हैं या कुछ चेंज होता है? तो हम देखते हैं कि साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, तो दे बोथ आर अट्रैक्टेड ईच अदर। जब हम देखते हैं तो दोनों कार एक दूसरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देती हैं, है ना। तो किस वजह से? क्योंकि जो डिफरेंट पोल होते हैं या इनको बोलते हैं हम अनलाइक पोल्स। अनलाइक पोल्स मतलब अलग अलग, नॉर्थ एंड साउथ अलग अलग पोल्स जो है उसके लिए हम अनलाइक वर्ड यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट each other, unlike poles attract each other, okay. तो run away from each other, do they have toward each other and collide? Record your observation, आप अपना observation record करें। अब same activity हम different तरीके से करेंगे। Now place the toy car close to each other such the car rear side car faces। देखो first practical में क्या किया, दोनों के front side आमने सामने, ठीक है। अब क्या किया है हमने, एक कार का फ्रंट साइड और रियर साइड होता है बेटा एंड साइड, पीछे का साइड, एंड साइड जो होगा उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम रियर एंड, ठीक है। तो इस कार का जैसे ये फ्रंट साइड है और ये कौन सा साइड है, रियर साइड है, ओके। तो नेक्स्ट कार, पहले तो क्या था, दोनों की फ्रंट कार बिल्कुल आमने सामने थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक कार का रियर एंड अदर कार का फ्रंट एंड, ओके। अब क्या हुआ, ये साउथ, ये नॉर्थ, नॉर्थ एंड साउथ। जब हम इस तरीके से इन कार को अरेंज करते हैं और पास पास में रखते हैं तो हम क्या देखते हैं, दोनों कार एक दूसरे की तरफ बढ़ने के बजाय एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देती है। जो एक कार है वो लेफ्ट में और जो बी कार है वो राइट में जाना स्टार्ट करती है। तो इस प्रैक्टिकल से क्या क्या मीनिंग निकलता है, जो लाइक पोल्स हैं या सेम पोल्स हैं, ओके, लाइक पोल्स या सेम पोल्स जो हैं दे क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब एक दूसरे को धक्का लगाते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं, ओके। तो रिपेल ईच अदर। तो दोनों प्रैक्टिकल से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थर्ड आंसर आता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अनलाइक पोल्स मींस नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन दोनों होंगे तो बोथ आर अट्रैक्टेड ईच अदर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर नॉर्थ एंड नॉर्थ मीन्स लाइक पोल, साउथ पोल सेम पोल होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, ओके। तो वापस बोल रही हूँ, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर, ओके। Bujo has this question for you. What will happen if a magnet is brought near a compass? कि अगर हम किसी कंपास के पास में किसी मैग्नेट को लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा बेटा, नॉर्मली कंपास कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में फिक्स हो जाता है। अगर हम इसके पास में मैग्नेट को लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन मीन्स स्टेबल नहीं रहेगी, जो निडल है ना ये थोड़ी थोड़ी मूव होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की वजह से भी तो अट्रैक्ट हो रही है, मे बी अट्रैक्शन लग रहा है, मे बी रिपल्शन भी हो रहा है यहाँ पर, तो उस वजह से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन शो करना स्टार्ट कर देती है। डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होना स्टार्ट, हिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए A few questions। अब मैग्नेट का आप सबके पास में कभी ना कभी आप खेलते हो, मैग्नेट आपने खरीदी होगी तो आपने देखा होगा आप कुछ टाइम खेलते हो उससे, उसके बाद में उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। पहले तो बहुत दूरी पे कोई आयरन पीस रखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाता है, बट थोड़े टाइम बाद में उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड। तो मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है। कब लूज कर देती है, अगर उसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, गर्म किया जाए, ओके। एंड या हैमर से स्ट्राइक किया जाए, ओके, या उसको ऊपर से बार बार गिराया जाए, ठीक है। देखिए हम हीट भी नहीं करते, हैमर से भी नहीं मारते, ज्यादातर क्या होता है हमारी मैग्नेट बार बार नीचे गिरती रहती है, ड्रॉप होती रहती है, ठीक है। तो हमें मैग्नेट को ड्रॉप होने से बचाना चाहिए। वी डोंट स्ट्राइक अ हैमर या हार्ड सब्सटेंसेस और डोंट हीट द मैग्नेट, ओके। इन तीनों चीजों से क्या होता है,
हीटिंग से, हैमरिंग से एंड ड्रॉपिंग से जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैग्नेट लूज देयर प्रॉपर्टी इफ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक, और धीरे धीरे मैग्नेट वीक होने लगते हैं इफ दे आर स्टोर्ड प्रॉपर्ली। अगर उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया गया तब भी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। टू कीप देम सेफ, बार मैग्नेट should be kept in a pair with their unlike poles। बार मैग्नेट को इस तरीके से रखना चाहिए और अनलाइक पोल्स को सेम साइड में रखना चाहिए। They must be separated by a piece of wood, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सेपरेटेड वुड पीस लगा हुआ होना चाहिए। Okay, they must be separated by a piece of wood while two pieces of soft iron should be placed across the end। और जो U shape है या horseshoe magnet है उसके end में एक इस तरीके से आयरन पीस होना चाहिए। और इसमें भी देखो आप आगे और पीछे दोनों तरफ आयरन पीस हैं end में, ठीक है। फॉर horseshoe magnet one should keep a piece of iron across the pole। और जो horseshoe magnet है उसके एक तरफ हमें क्या रखना चाहिए, आयरन पीस को रख देना चाहिए दोनों पोल्स को टच करते हुए। कीप मैग्नेट अवे फ्रॉम ए कैसेट्स। मैग्नेट जो है उनको कैसेट्स के पास में, मोबाइल के पास में, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम या कॉम्पैक्ट डिस्क एंड कंप्यूटर से कीप अवे रखना चाहिए, मतलब उनके पास में नहीं रखना चाहिए। अगर हम उनके पास में अपनी मैग्नेट को रखेंगे तो मैग्नेट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।